सिस्टम की नींद खुली नहीं है। उसे 28 जुलाई को झकझोरकर जगाया है उसकी लापरवाही ने। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर का नाम सुनते ही बच्चे, किताबें, सपने आपके मन में आ ही जाती होंगी। लेकिन आज छात्र सड़कों पर हैं। हाथ में किताबें नहीं, मुंह से नारे लग रहे हैं। ये नारे न्याय के हैं। गुहार लगा रहे हैं 3 बेगुनाहों के जान का, जो पढ़ने आए थे सिस्टम में सुधार लाने के लिए, लेकिन उसी सिस्टम का शिकार बन गए। राजधानी दिल्ली में हुए इस हादसे से हर कोई हैरान है। बेसमेंट में पानी इतनी तेजी से भरा कि 3 छात्रों को संभलने का मौका नहीं मिला और उनकी जान चली गई। और अभी भी जांच चल रही है। कितने और छात्र उसमें फंसे थे, ये भी पता लगाना बाकी है। छात्रों में जबरदस्त का गुस्सा है, जिसका असर विरोध प्रदर्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है। आखिर कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी की परमिशन किसने दी? अगर परमिशन नहीं थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? सवाल ये था कि एमसीडी की ओर से मानसून को लेकर क्या तैयारियां की गई थी और कौन सी लापरवाही 3 छात्रों की मौत की वजह बनी। जिस कोचिंग में पूरा मामला हुआ उसका नाम राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। इसके बेसमेंट में भरे पानी से 2 छात्राओं और 1 छात्र की मौत हो गई है। इनकी पहचान यूपी की रहने वाली श्रेया यादव, तेलंगाना की रहने वाली तान्या सोनी और केरल के रहने वाले नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। अब इस पूरे मामले पर एमसीडी एक्शन मोड में है। जो काम एमसीडी को पहले ही करना चाहिए था वो अब कर रहा है। बता दें कि पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम एमसीडी एक्शन मोड में बताए तो आधी रात में ही 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया। साथ ही कोचिंग सेंटरों पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। एमसीडी के अधिकारी राजेंद्र नगर इलाके में चल रहे कई कोचिंग सेंटरों पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर कार्रवाई की। मेयर शैली ओब्रॉय ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहे हैं, एमसीडी ने उनकी सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जरूरत पड़ने पर अभियान पूरी दिल्ली में चलाया जाएगा। देर रात 13 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। इसमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेनिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल है। मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा कि घटना को गंभीरता से लेते हुए मैंने एमसीडी के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पूरी दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं और बिल्डिंग बायलॉज और नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सील किया जाए। शैली ओब्रॉय ने कहा कि राजेंद्र नगर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों की सीलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया गया है। अब यह मुहिम जहां जहां जरूरत पड़ेगी पूरी दिल्ली में चलाई जाएगी। कोई भी कोचिंग सेंटर एमसीडी के नियमों का उल्लंघन करता पाया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच में पता चला कि इस कोचिंग के बेसमेंट को स्टोरेज के रूप में एनओसी में मिला था, लेकिन इसका इस्तेमाल लाइब्रेरी के रूप में हो रहा था। हैरानी की बात यह है कि कोई दुर्घटना होने पर छात्रों के निकलने का पर्याप्त इंतजाम भी नहीं था। इतना ही नहीं, बेसमेंट के पिछले हिस्से में कोई एग्जिट नहीं था। अब हादसे के बाद इलाके के सीवर और नालों को सुबह से साफ किया जा रहा है। बेसमेंट में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए हैं। अगर यही काम पहले होता तो शायद इस इमारत का बेसमेंट मौत का सबब नहीं बनता। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।